और फिर हमें दिखाया जाता है तारो और टोक्यो जो है दोनों बात कर रहे थे आउटसाइड के बारे में। और तारो उसको बताता है कि ऊपर जो तुम वेंटिलेटर जैसा चीज़ देख सकते हो तो वहाँ से तुम आउटसाइड जा सकते हो, ऐसा कहते हैं लोग। और फिर टोक्यो अपने मन में सोचता है कि मिनी हिमे को बाहर जाने का इतना क्या चुल मचा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो तारो होता है वो अपने बेड में चला जाता है क्योंकि उसको कुछ हाथ में दर्द कर रहा होता है। और फिर वो ऑटो पायलट लगा के चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टोक्यो होता है वो कुछ लड़कियों को किस करते हुए देख रहा होता है। और वो जो लड़कियां होती हैं वो उसको उसको देख के मतलब मुस्कुरा के चली जाती हैं। और फिर तभी वहाँ कुकू आ जाती है और कुकू उसको एक ड्राइंग दिखाती है जो कि कोना ने बनाया होता है। और कोना ने पहले ही टोक्यो को वादा कर चुका होता है कि उसको वो ये ड्राइंग देगा, मगर वो कुकू को दे देता है। और वो कुकू भी लेके पेड़ पे चढ़ जाती है और वो बोलती है ये मुझे वापस करो, वो मुझे देने वाला था। और फिर कुकू बोलती है कि लेकिन उसने मुझे दे दिया। और फिर टोक्यो उसको बोलता है अच्छा ठीक है तुम रख लो, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो कोना के पास जाता है और वहाँ पे जो मिनी हिमे थी वो बैठी रहती है और उसको वो धकेल लेता है और उधर जाके बैठ जाता है। और कोना से बात करने लगता है कि तुमने कुकू को वो ड्राइंग क्यों दे दिया, तुमने तो बोला था तुम मुझे दोगे। और फिर कोना उसको बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, जो अगला ड्राइंग होगा वो पक्का मैं तुम्हें ही दूंगा। और फिर अपना जो टोक्यो होता है वो रोने लगता है। और फिर हमें शीरो दिखाया जाता है जो कि नहा के आ रहा होता है और वो देखता है उसके टाइम में एक मैसेज आया है मिनी हिमी के द्वारा। और वो देखता है कि उस मैसेज में एक पिक्चर है वो भी पूरा नेकेड मिनी हिमी का। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ किरोकी का रूम दिखाया था जहाँ पे कि वो अचानक जग जाती है। और फिर उसको पीछे से आवाज़ आता है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके शीशे पे लटका हुआ रहता है। और फिर वो तभी जल्दी से मारू को उठा के बाहर आ जाती है अपनी गन लेके। और तभी किरुको और वो लेडी मिल जाती है रास्ते में। और वो लेडी उसको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाइए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो किरुको बोलती है कोई बात नहीं, ये मेरी गन से मैं किसी को भी मार सकती हूँ। और फिर तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो झाड़ियों के अंदर चला जाता है और किरुको और मारू उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर अचानक से पीछे में वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसकी चेहरा जो होता है वो बड़ा ही अजीब होता है और उसके चेहरे पे एक मार्क रहता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। और ये बिल्कुल डेमोगोर्गन जैसा दिख रहा होता है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में होता है। और फिर तभी जो मारू होता है वो एक बाल्टी उठा के उसकी तरफ फेंकता है, मगर वो अचानक रास्ते में ही टूट जाता है। और फिर उसको उनको ये पता चलता है कि उसके पास कुछ तो ऐसा वेपन है जो कि बहुत पतला और उनको नहीं दिख रहा। और फिर तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो हमला करते हुए गाड़ी के ऊपर मार देता है और वो जो गाड़ी है ब्लास्ट हो जाता है। और उसकी वजह से जो मॉन्स्टर है उसके पंखों पे भी आग लग जाता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग भागने लगते हैं। और फिर वो भागते भागते गाड़ी के पीछे चले जाते हैं और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे भी आ जाता है। बट जो मारू होता है वो मॉन्स्टर के सामने रहता है, मगर जो किरुको होती है वो गाड़ी के पीछे छुपी हुई रहती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और फिर तभी जब किरुको उसको मारने वाली होती है तो वो लेडी आ जाती है और उसको रोक लेती है। और फिर वो अचानक से उस मॉन्स्टर के साइड में जाके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है प्लीज़ इसको मत मारना, इसके अंदर मेरा बेटा है और ये तब से मेरी बात मानने लगा है। तो जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम्हारे बेटे को इसने खा लिया क्या? तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, वो बस इसके अंदर है। तो जो किरुको थी वो बोलती है अच्छा ऐसा है, तो ये मेरे साथ भी हो रखा है, एक मॉन्स्टर ने मुझे भी खा लिया था और तब से मैं इन सब से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और फिर वो लेडी बोलती है नहीं ये वाला अलग है, इसने मेरी एक बार जान बचाई थी। और फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग इसको नहीं मारेंगे क्योंकि ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, तो हम इसको मार के करेंगे क्या? तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि देखा बेटा ये लोग मान गए, अब ये लोग से हमें कोई भी खतरा नहीं। और वो उसके पास चली जाती है और फिर वो अचानक पीछे मुड़ती है और बोलती है सब कुछ बढ़िया है। और फिर अचानक से वो जो बर्ड होता है वो अपना वेपन यूज़ करता है और उस लेडी का मुंडी आधा काट देता है और फिर बाकी का शरीर भी धीरे धीरे काट देते हैं। और ये देख के वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर उस लेडी को खाने लगता है, मगर यहाँ जो किरुको होती है वो बोलती है तुमने देखा उसने बीच में थोड़ा सा पॉज लिया उसको काटने के टाइम। तो अपना जो मारू होता है वो बोलता है तुम ऐसे वक्त ये सब कैसे सोच सकती हो? और फिर मारू बोलता है यहाँ से अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो जो मारू होता है वो उस बर्ड की तरफ बढ़ता है और वो जो बर्ड है वो अटैक करता है, मगर वो ज़मीन पे अटैक करता है। और फिर मारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो बर्ड है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और वो अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। और फिर मारू जो होता है वो जल्दी से उस बर्ड के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है और वो छू के अचानक से उसके वो कुछ तो पावर यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है वो उसके बॉडी के अंदर जाके कुछ तो दबाता है और वो जो मॉन्स्टर है वहीं पे मर जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लोग उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर वो लोग जाते हुए रास्ते
रास्ते में एक ट्रेन के ऊपर रुकते हैं और वहाँ पे वो कुछ बातें करते हैं और उनके सामने एक जगह आता है जो कि पूरा पानी से भरा रहता है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग थोड़ा सा नाव बना के उसके ऊपर बैठ के जाएंगे और फिर जब रास्ते में वो लोग जा रहे होते हैं तो मारू उससे पूछता है कि क्या इसके अंदर क्रोकोडाइल तो नहीं होगा जो हमें खा लेगा। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टाका होता है वो दो मशीन यूज़ करके दीवार के ऊपर चढ़ रहा था और बाकी सब उसको देख रहे होते हैं। और फिर वो जब ऊपर चला जाता है तो अचानक से वो मशीन मुड़ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं और फिर वो जो टाका होता है वो नीचे गिर जाता है, बट उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता है, बिल्कुल भी चोट नहीं लगता। और फिर हमें किरुको और मारू दिखाए जाते हैं जो कि टमाटो हेवन के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मान लो अगर ये टमाटो हेवन हुआ तो तुम वहाँ जाके करोगे क्या? वैसे भी मेरा तो काम है तुमको वहाँ तक पहुँचाना और मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ जाऊँगी। और अगर तुमने कुछ ऐसा ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया तो अभी बता दो, वरना बाद में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो जो मारू होता है वो बोलता है कि मेरे को बस ये जो है ये मुझे किसी एक बच्चे को देना है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और उसको ठीक करना है। ये कोई रिंच या फिर ड्रग्स है जो कि मुझे उस बच्चे को देना है और वो शायद वो हेवन में रहता है। मुझे तो बोला गया था कि सबकी मदद करने के लिए, मगर कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। मगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अमेरिका ने क्या तुम्हें कुछ कहा था, क्योंकि तुम ही जो इसने आखिरी बार उससे मिली थी। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेरुका को कुछ तो हुआ रहता है, उसके जो शरीर है उसके ऊपर पूरे रैशेस आए हुए रहते हैं और वो बोलती है प्लीज़ तुम मारू को हेवन लेके जाओ और ये गन भी ले लो साथ में। और फिर तभी वो जो टोमेटो हेवन के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ बताइए तुम्हें क्या काम है। और फिर वो लोग बताते हैं कि कुछ लोगों ने हमें डायरेक्शन दिया यहाँ आने के लिए तो हम लोग इधर आ गए। तो फिर रास्ते में एक आदमी उनको लेके जा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ आए कैसे? तो वो बोलते हैं हम लोग ये वाटर पार करके आए। और बोलते हैं तुम वाटर पार करके आए हो क्योंकि उसमें तो क्रोकोडाइल्स रहते हैं, तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं, बहुत अजीब बात है। और फिर जो मारू होता है वो बोलता है कि मैंने तुमको बोला था उसमें वाटर मतलब क्रोकोडाइल होगा। फिर किरुको बोलती है अच्छा तुम तो क्रोकोडाइल के द्वारा खाए तो नहीं गए ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो अपने फैमिली मेम्बर से इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है उनका और वो बोलता है ये देखो ये मेरी वाइफ है और ये सब ऐसे ऐसे करके बता रहा होता है। और फिर वो लोग बताते हैं ये जो टोमेटो हेवन है यहाँ पे सब सिर्फ मेरे पापा और कुछ लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आए और हम लोग एक फैमिली जैसे रहने लगे। और फिर किरुको उससे पूछती है कि क्या हम लोग सही जगह पे हैं, ये टोमेटो हेवन ही है ना? तो जो वो आदमी की वाइफ होती है वो बोलती है हाँ तुम कह सकते हो क्योंकि यहाँ सबसे पहले टमाटो ही उगाया जाता था, मगर अब हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वीड्स भी उगा सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते वो लोग बात कर रहे होते हैं अगर ये टोमेटो हेवन या कोई भी जो रियल हेवन होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर पहचान लेता। और फिर तभी एक आदमी आता है और वो किरुको को बोलता है ये तुम ही हो, तुम इलेक्ट्रो कार रेसिंग करती थी ना? और वो पूरा रिफ्यूज़ कर देती नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो वो आदमी बोलता है मगर तुम बिल्कुल उसकी जैसी देखती हो, मेरे पास देखो फोटो भी है साथ में, वो 5 साल पहले इलेक्ट्रो कार रेसिंग करती थी। और फिर जो मारू होता है वो उससे फ़ोटो छीन लेता है और बोलता है अरे ये कहाँ उसकी जैसी दिखती है। और फिर वो जब फोटो देखता है तो वो देखते है वो एग्जैक्टली उसकी जैसी दिख रही होती है। फिर मारू बोलता है हाँ ये थोड़ी बहुत तो उसकी जैसी दिख रही है मगर ये वो नहीं है। और फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और अचानक जो मारू होता है वो बोलता है अरे वो बॉक्स पे वो साइन क्या है? और फिर किरुको उससे पूछती है क्या हुआ उससे, वो साइन से क्या हुआ? तो मारू बताता है कि सेम साइन तुम्हारे गन के ऊपर भी है। और वो देखती है कि हाँ सेम साइन उसके गन के ऊपर है। और फिर वो आदमी से वो लोग पूछते हैं कि ये बॉक्सेस आते कहाँ से हैं? तो बोलती है हमारे यहाँ तो बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आया है। और फिर वो आदमी से किरुको पूछती है क्या तुम्हें पता है हेवन नाम का जगह क्या है? तो वो बोलता है ऐसा तो कुछ याद नहीं है मगर एक जगह है जिसका हम हेवन बोल सकते हैं और उस जगह का नाम है साकुसा। और फिर वो जो किरुको होती है वो उसको वहाँ पे ले जाने के लिए बोलती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग बोट के ऊपर होते हैं और वो लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं साथ में बैठ के। और फिर अचानक से जो मारू होता है वो किरुको को अपना लव कन्फेशन कर देता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो उसको किस भी करने लगता है मगर जो ये किरुको होती है वो उसको हटा देती है और बोलती है कि ये तुम क्या करने वाले थे? तो मारू अपने करते मतलब अपने जो उसने किया था उसके ऊपर पछता रहा होता है। और फिर किरुको उसको बताती है कि मेरा भले ही बॉडी लड़की का होगा मगर मेरा जो मन है वो एक लड़के का है, तो मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं।